तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि फिलिस्तीन को आजाद कराने के लिए हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल पर किया डबल अटैक। 12 मिसाइलें दागकर इजराइल को किया तबाह। हमास हिजबुल्लाह से थर थर कांप रहा है इजराइल। हमास हिजबुल्लाह करेंगे इजराइल का काम तमाम। इजराइल हमास की जंग में गाजा पट्टी में अब तक 900 मुस्लिम महिलाएं हुई विधवा। संयुक्त राष्ट्र ने आंकड़े किए जारी, मुसलमानों में भारी गुस्सा। गाजा अस्पताल विस्फोट में निकला अमेरिका का हाथ। रूसी सांसद ने कर दिया सनसनीखेज दावा, मुस्लिम देशों से इजराइल के और अमेरिका के रिश्ते होंगे खत्म। फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल ने 80 साल से कर रखा है कब्जा। फिलिस्तीन के समर्थन में असुद्दीन ओवैसी ने दिया बयान, कहा इजराइल करे उनकी जमीन खाली। इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ मस्जिद में लगे सेम सेम के नारे। मंच पर मुसलमानों ने बोलने तक नहीं दिया, कहा आप कर रहे हो इजराइल का समर्थन, इसलिए नहीं देंगे आपको वोट। इजराइल हमास जंग के बीच खुला राफा क्रॉसिंग बॉर्डर। गाजा पहुंची राहत की पहली खेप, 20 ट्रकों में भरकर पहुंचा खाने पीने का सामान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किया डबल अटैक, तो थर थर कांपने लगा इजराइल। जो दोस्तों आपको बता दें कि हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर आज इजराइल को छठी का दूध याद दिला दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल पर डबल अटैक कर दिया है। इस अटैक में इजराइल की नींद उड़ गई है और इजराइल के 3 टैंक समेत 10 आम जनता की मौत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि यह हमला हमास और हिजबुल्लाह ने लेबनान बॉर्डर से किया है। दरअसल आपको बता दें कि 12 मिसाइल दागकर हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल का सुरक्षा कवच ध्वस्त कर दिया। वहीं आपको बता दें कि पहले हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल के कनेक्शन टावरों को निशाना बनाया, उसके बाद उनके टैंकों को निशाना बनाया। जिन 3 टैंकों पर बमबारी की गई है वो 3 टैंक तबाह हो गए हैं और 10 लोग मारे गए, जिसमें कई सैनिक भी शामिल हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि हमास हिजबुल्लाह ने मिलकर इजराइल को तबाह कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास की जंग में गाजा पट्टी में 900 मुस्लिम महिलाएं हुई विधवा। दोस्तों आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने आज मुस्लिम महिलाओं को लेकर बयान जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि इजराइल और हमास की हिंसा में इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर किए गए हमलों में अब तक 900 मुस्लिम महिलाएं विधवा हो गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने बयान जारी करके इसकी जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि 4,93,000 लोग अपने घरों से बेदखल हो गए हैं और 900 मुस्लिम महिलाएं विधवा हो गई हैं। इन 900 मुस्लिम महिलाओं के शौहर गाजा पट्टी में रह रहे थे और इजराइल के हमलों में मारे गए हैं, जबकि हजारों की संख्या में बच्चों की मौतें हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम देशों ने जैसे ये आंकड़ा सुना है, उसके बाद मुस्लिम देशों ने इजराइल पर प्रतिबंध फिर से लगाने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर इजराइल ने बमबारी गाजा पट्टी पर नहीं रोकी तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास की जंग के बीच असुद्दीन ओवैसी ने इजराइल पर लगाए गंभीर आरोप, कहा 80 साल से मुसलमानों की जमीन हथियाए बैठा है, इजराइल करे खाली। दोस्तों आपको बता दें कि AIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने इजराइल पर पिछले 80 साल से फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। राजस्थान के जयपुर में पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि हकीकत यह है कि पिछले 80 सालों से इजराइल ने फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति इजराइल पर इस तरीके से हमला करता है तो वो अपने देश की आज़ादी के लिए हमला करता है, उसे हम आतंकवादी नहीं बोल सकते। अगर हमास ने इजराइल पर हमला किया है तो उसने गाजा पट्टी और फिलिस्तीन को आज़ाद कराने के लिए अपना हमला किया है, ना कि वैसे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि जैसे भारत को आज़ाद कराने के लिए हजारों लोगों ने शहादत दी और हजारों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, तो क्या वो भारत के लोग आतंकवादी हैं? वो आतंकवादी नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने भारत को आज़ाद कराया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि असुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से जंग के बीच फिलिस्तीन के
समर्थन में बयान दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा के अस्पताल विस्फोट में अमेरिका का हाथ, रूसी सांसद ने किया सनसनीखेज दावा, अमेरिका के उड़े होश। जब दोस्तों आपको बता दें कि रूस के एक सांसद ने दावा किया है कि गाजा पट्टी के सिटी अस्पताल में हुए मिसाइल हमले में 500 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले का जिम्मेदार अमेरिका को रूस के सांसद ने ठहराया है और कहा है कि गाजा के अस्पताल पर जो हमला हुआ है वो हमला अमेरिका ने करा है और अमेरिका का हाथ इस हमले में शामिल है। वहीं आपको बता दें कि रूस के सांसद ने इसके सबूत भी दिए हैं। रूस के सांसद ने बताया है कि जो बम वहां पर गिरा था वो बम एक गाइडेड बम था और अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत से ये बम आया था और वही बम इस गाजा के अस्पताल पर गिरा था। वहीं आपको बता दें कि रूस के सांसद के इस दावे के बाद अमेरिका की नींद उड़ गई है और मुस्लिम देश अब अमेरिका पर भड़क उठेंगे क्योंकि पूरी दुनिया के सामने रूस ने ये सच्चाई लाई है, क्योंकि इजराइल और हमास दोनों ही इस हमले को अपने ऊपर नहीं ले रहे थे, लेकिन अब रूस के सांसद ने दावा किया है कि यह हमला अमेरिका ने किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर मस्जिद में ट्रूडो के खिलाफ लगे सेम के नारे, मंच पर बोलने तक नहीं दिया गया। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग के बीच दुनिया भर के कई देशों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को फिलिस्तीन समर्थकों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो हाल ही में टोरंटो की एक मस्जिद पहुंचे थे। इसी दौरान कुछ लोगों ने इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर उनके स्टैंड को लेकर शर्म करो के नारे लगाए। इसके बाद प्रधानमंत्री प्रदर्शनकारियों से दूरी बनाते हुए वहां से निकल पड़े। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में इजराइल का समर्थन कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया है, जिसके विरोध में अब मुसलमान उतर आए हैं और उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री का विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नखलऊ के सिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद ने इजराइल को बताया आतंकवादी देश। ये दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में चल रहा मामला अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है। इस बीच सिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद ने यूपी के अलीगढ़ में युद्ध को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल शरणार्थी बनकर फिलिस्तीन में पहुंचा था, आज उसी की जमीन पर कब्जा करके उन्हीं के यहाँ बमबारी कर आतंक फैला रहा है। इजराइल गलत है, इजराइल जो है एक आतंकवादी देश है। उन्होंने कहा है कि देशों को आगे आकर उसका विरोध करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि खाड़ी देश अमेरिका के गुलाम है, इसलिए वो कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अमेरिका को अपना व्यापार करना है, इसलिए वो युद्ध करवा रहा है। मौलाना ने कहा है कि फिलिस्तीन पर इजराइल कोई नया जुल्म नहीं कर रहा है। पिछले 70 सालों से वो लगातार फिलिस्तीनियों के साथ जुल्म कर रहा है और अभी तक 1 लाख से अधिक फिलिस्तीनियों को वो मार चुका है। क्या ये आतंकवाद नहीं है? लेकिन अगर हमास ने एक हमला कर दिया जिसमें 1000-1500 लोग मार दिए तो वो आतंकवादी हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सिया धर्म गुरु ने खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीमा हैदर को नहीं दिया है गुलाम हैदर ने तलाक, अब पाकिस्तान से आएगा भारत, लेकर जाएगा सीमा हैदर को। यह दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर, जो अब खुद को सीमा सचिन मीना कहती है। सीमा ने नोएडा में अपना नया घर बनवा लिया है। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने भारत आने का ऐलान कर दिया है। गुलाम हैदर ने कहा है कि मैंने सीमा हैदर को तलाक नहीं दिया है और मैं भारत जाने वाला हूं। भारत जाकर सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस लेकर आऊंगा और अपने बच्चों को भी लेकर आऊंगा। मैं किसी भी कीमत पर सीमा हैदर को नहीं छोड़ूंगा। वहीं आपको बता दें कि कई न्यूज़ चैनलों पर जो है इन्होंने बयान भी दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास की जंग के बीच खुला रफा क्रॉसिंग, गाजा पहुंची राहत की पहली खेप, 20 ट्रकों में भरे थे जरूरी सामान। यह दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग के बीच राहत की पहली खेप गाजा पहुंच चुकी है। शनिवार को मिस्र से लगती सीमा पर स्थित रफा क्रॉसिंग को ओपन किया गया है। 20 ट्रकों का गाजा में आने की इजाजत दी गई है। इन ट्रकों में दवाई और अन्य जरूरी सामान है। जंग के बाद इजराइल ने
इस बॉर्डर को बंद कर दिया था, जिससे लाखों फिलिस्तीनी भोजन, दवा और पानी के संकट से परेशान थे। बता दें कि 200 से ज़्यादा ट्रक गाजा जाने के लिए पिछले कई दिनों से बॉर्डर पर खड़े थे। इन ट्रकों में 30,000 टन से ज़्यादा राहत सामग्री थी। इजराइल हमास की जंग के बाद गाजा में फिलिस्तीनियों का बुरा हाल है। गाजा के 23 लाख फिलिस्तीनी गंदा पानी पीने को मजबूर थे। उनके पास ना तो दवा थी और सभी चीज़ों पर इजराइल ने प्रतिबंध लगा दिया था और एक खुली जेल बना दिया था। लेकिन मुस्लिम देशों की बैठक के बाद रफा बॉर्डर मिस्र ने खोला है और 20 ट्रक आज राहत सामग्री लेकर गाजा पट्टी पहुंच गए हैं।